गजा की सूरत हाल पर OIC वज़राए खारजा का हंगामी इजलास जारी है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि इसराइली फ़ौज निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारियत कर रही है। इसराइली फ़ौज का निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। गजा पर इसराइली बमबारी से बेगुनाह फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीन और इसके अवाम से मुकम्मल इजहार यकजहती करता है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों के खिलाफ ताकत का गैर कानूनी इस्तेमाल रुकवाए। The international community should urgently intervene and take concerted actions to stop Israeli atrocities against civilian population in Gaza. The bombardment in Gaza must be stopped immediately. In this hour of need, the Muslim Ummah must exhibit strong solidarity and support for their Palestinian brothers and sisters. Pakistan remains ready to join hands with other OIC member states in any move to stop the ongoing bloodshed and restore human dignity and human rights of the Palestinian people in the occupied territories. We must not fail the Palestinian people at this critical juncture. I thank you all. फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए हफ्ते को लंदन में एहतजाज की नई तारीख रकम हुई, जब एहतजाजी मुजाहरे में तकरीबन 1 लाख अफराद शरीक हुए। लंदन से हमारे नुमाइंदे सईद नियाजी तफसील बता रहे हैं। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की बमबारी के खिलाफ लंदन में हफ्ते को एहतजाज की नई तारीख रकम हुई, जब फ़लस्तीन के मसले पर पहली मरतबा 1 लाख से ज़ायद अफराद सड़कों पर निकल आए। शुरा में पाकिस्तानियों समेत हर मुस्लिम मुल्क की नुमाइंदगी तो मौजूद थी, लेकिन इंसानी हुकूक और इंसाफ का साथ देने वाले मुकामी अफराद भी हजारों की तादाद में शरीक थे। मार्बल आज से दिन को 12 बजे शुरू होने वाली एहतजाजी रैली कई घंटों का सफर मुकम्मल करके इसराइल के सिफारत खाने पहुंची। शुरा तमाम रास्ते फ्री फ्री फ़लस्तीन के फलक शगाफ नारे बुलंद करते रहे। एम्बेसी के करीब साबिक लेबर लीडर जेरेमी कॉर्बन समेत दीगर रहनुमाओं ने शुरा से खिताब भी किया और इसराइल के इक़दामात की शदीद मजम्मत की। शुरा का कहना था कि इसराइल की आम आबादी पर बमबारी से ख़वातीन और बच्चे शहीद हो रहे हैं, लेकिन दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। बरतानिया समेत दीगर आलमी ताकतें और अक़वाम मुत्तहिदा फौरी तौर पर जंगबंदी के लिए अपना किरदार अदा करें और फ़लस्तीन की आवाम को उनका हक़ आज़ादी दिलाया जाए। मुजाहरे में चंद यहूदियों ने भी शिरकत करके इसराइली इक़दामात की मजम्मत की। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ सईद नियाजी, जियो न्यूज़, लंदन। बुलेटिन में बात करेंगे। समंदरी तूफान ताउते शदीद तरीन समंदरी तूफान में तब्दील हो गया है। रुख भारतीय गुजरात की जानिब है। तूफान पाकिस्तानी साहिल से दूर से गुजरेगा। कराची में शदीद बारिशों का खतरा अब कम हो गया है। गर्म हवाओं के सबब लू की सूरत हाल रहेगी। तेज़ गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। ठट्ठा, सजावल, मीरपुर का, सांघर, बद्दीन, उमरकोट में तूफानी हवाओं की पेशगोई की गई है। कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। PDMA ने साहिली इलाकों से नकल मकानी की तैयारी कर ली है। 2.5 लाख अफराद की आर्जी रिहाइश के लिए इंतजाम कर लिए गए। डायरेक्टर जनरल सिंध का कहना है कि तूफान का रुख गुजरात की जानिब होने के बावजूद भी सिंध की साहिली पट्टी पर इसका असर होगा। माहीगीरों को 19 मई तक खुले समंदर में ना जाने की हिदायत की गई है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर सरदार सरफराज के मुताबिक समंदरी तूफान ताउते का रुख मजीद शुमाल मगरिब की जानिब हो रहा है। तूफान शिद्दत ज़रूर पकड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान की साहिली पट्टी से दूर होकर गुजरेगा, जिसके बायस कराची में बारिश का इम्कान नहीं। लेकिन तूफान की वजह से जुनूब मशरकी सिंध में बारिश हो सकती है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में समंदरी तूफान के बायस गर्द आलूद तेज़ हवाएं चल रही हैं। तूफान 15 किलोमीटर की रफ्तार से शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। तूफान के मरकज़ में हवाएं 100 से 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। 18 मई की सुबह तक समंदरी तूफान भारतीय गुजरात पहुंच सकता है। इसका ट्रैक अब जो है मजीद पाकिस्तानी हुदूद से दूर हटता हुआ नज़र आ रहा है। उसमें इसकी वजह से पाकिस्तानी किसी भी साहिली इलाके को या किसी भी एरिया को कोई डायरेक्ट ख़तरा नहीं है। अलबत्ता समंदर में तो यानी बढ़ जाएगी जैसे ये और करीब आएगा। अभी तो 1200 किलोमीटर के फासले पर है कराची के जनूब मशरक में।
महकमे मौसमियात के मुताबिक ठट्टा, सजावल, मीरपुर खास, सांगड़, बदीन और उमरकोट में 17 से 19 मई तक 60 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इन इलाकों में गर्द आलूद हवाएं गरज चमक के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान है। कराची, हैदराबाद और शहीद बेनज़ीराबाद का मौसम अगले 2 रोज तक गर्म से शदीद गर्म रहने का इम्कान है। कराची में तेज गर्द आलूद हवाएं भी चलेंगी। माहिगीरों को हिदायत की गई है कि समंदर में तुग़यानी के बाइस 19 मई तक खुले समंदर में ना जाएं। कैमरामैन मोहम्मद साजिद, जावेद उमरानी और साथी रिपोर्टर कशमाला नजीब के साथ उनीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। जिला बदीन में तेज गर्द आलूद चलने वाली हवाओं ने देही, साहिली और शहरी इलाकों को लपेट में ले लिया है। मजीद बता रहे हैं एजाज़ई। देखिए, मशरकी बोरा अरब में बनने वाले समुद्री तूफान के पेश नजर जिला बदीन में देही, साहिली और शहरी इलाके तेज तूफानी गर्द आलूद हवाओं की लपेट में है और इन तेज गर्द आलूद हवाओं के बायस शहरी इलाकों में मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। कच्चे घरों को भी नुकसान पहुंचा है और बहुत सारे दरख्त जो हैं वो उखड़ चुके हैं। इन तेज गर्द आलूद हवाओं के बायस फसलों को भी नुकसान पहुंचा है और खासकर आम के जो बागात हैं उनको भी शदीद नुकसान पहुंचा है। माहीगीरों ने अपनी कश्तियां जो है किनारे पे लाकर खड़ी कर दी है। इस तेज गर्द आलूद चलने वाली हवाओं ने शहरी देही इलाकों को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में लिया हुआ। कराची के नालों की सफाई की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। NDMA का दावा है कि लाखों टन कचरा 3 बड़े नालों से निकाल लिया गया है, लेकिन शहर में कमोबेश 500 छोटे बड़े नाले हैं और अगर बारिश हुई तो शहर की सूरत हाल अबतर हो जाएगी। मजीद बता रहे हैं कराची की नहर क़याम पर मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुलेमान सादत खान। जी बिल्कुल, शहर में तूफान की पेशगोई है और इस समंदरी तूफान के पेश नज़र तमाम इदारे अपने बुलंदोबांग दावे कर रहे हैं, लेकिन ये जो तूफान है ये गुजरात की जानिब मुड़ गया है। लेकिन उसके बाद भी PDMA का कहना है कि बारिशें हो सकती हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं, समंदर में तुग़यानी आ सकती है, जो बरसाती नाले हैं उनको साफ किया जा रहा है। ये सारे PDMA के दावे हैं। NDMA का ये कहना है कि औरंगी का जो नाला है उससे कमोबेश 1.5 लाख टन जो है वो कचरा उठा लिया गया है। इसी तरह से गुज्जर नाले से जो है वो 70,000 टन से ज्यादा कचरा उठा लिया गया है और मंजूर कॉलोनी, महमूदाबाद कॉलोनी का जो नाला है उससे कमोबेश 15,000 टन से ज्यादा कचरा जो है वो उठा लिया गया है। ये तमाम दावे हैं NDMA के, लेकिन जो जमीनी हकाइक हैं वो ये है कि जैसे मैं आपको इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये क्लिफ्टन का इलाका है, नहर क़याम है। नहर क़याम कदरे बेहतर है, लेकिन नहर क़याम में इस वक्त भी मलबा जो है वो मौजूद है। साथ ही साथ हमने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया, जिसमें हमने गुज्जर नाले का विजिट किया जिसका NDMA ने दावा किया। हमने औरंगी टाउन नाले का विजिट किया जिसका NDMA ने दावा किया। ये तमाम फुटेजेस जो आप देख रहे हैं ये अब से कुछ देर कबल की फुटेजेस हैं और इन फुटेजेस में देखा जा सकता है कि किस कदर ये नाले जो है कचरे से लबालब भरे हुए हैं। शहर में सिर्फ यही नाले नहीं है, 38 बड़े नाले हैं शहर के अंदर और इन नालों को साफ करने की जिम्मेदारी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की है, लेकिन कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कहीं पर भी अमली तौर पर दिखाई नहीं दे रही। पंजाब में लगाए गए मुकम्मल लॉकडाउन का आज आखिरी रोज है। कोरोना लॉकडाउन की मौजूदा सूरत हाल के बारे में बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ीशान बख्श। जी बिल्कुल, जो लॉकडाउन पंजाब के अंदर लगाया गया था आज उसका आखिरी रोज़ है। 8 मई से शुरू होने वाला लॉकडाउन आज 16 मई रात 12 बजे तक रहेगा। आज इतवार के रोज़ ईद की छुट्टियां भी ख़त्म हो रही हैं और जो लॉकडाउन था वो भी आज ख़त्म हो रहा है और आज तक के लॉकडाउन में तमाम मार्केटें बंद हैं लाहौर में। कल से जो बाज़ार हैं वो खोल दिए जाएंगे। नए NCOC के एलामिये के मुताबिक अब 2 घंटों का इजाफा कर दिया गया है। तमाम तर मार्केटें हफ्ते के 7 दिन खुली रहेंगी और जो शाम 6 बजे बंद होने का वक्त था उसको भी बढ़ाकर 8 बजे तक का कर दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, जो नेसेसरी सर्विसेज हैं ज़रूरी उनको तमाम हफ्ता खुले रहेंगी, जबकि बाकी जो तमाम हैं वो बंद रहेंगी। कराची के एक्सपो सेंटर में छुट्टी वाले रोज़ भी कोरोना से बचाव के लिए शहरी वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खावर खान। जी, इस वक्त मैं आपको कराची के एक्सपो सेंटर के मास वैक्सीनेशन सेंटर से अपडेट कर रहा हूं, जहां पे लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। वैक्सीनेट भी लोग हो रहे हैं। कुछ लोगों से बात करें तो समझाने सर बताइएगा कैसा प्रोसेस था, इजीली हो गया है सब कुछ? कौन सी वैक्सीन आपको लगी? साइनोवैक लगी है मुझे। बहुत अच्छा एक्सपो सेंटर में इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है और कोई ज़्यादा क्यू में लगने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं हार्डली 20 से 25 मिनट के अंदर मैं फ्री भी हो गया था। कोई तकलीफ़ नहीं, कोई कुछ नहीं और बड़ी अच्छी तरह से बहुत इखलाक से
बहुत प्यार से लगाई है। जैसा कि आपने सुना कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वैक्सीनेट करवा रहे हैं। सबका ये कहना है कि जी जल्द से जल्द आप यहाँ पर आएँ, वैक्सीनेट करवाएं, ताकि आप खुद भी और आपके प्यारे भी इस मर्ज से बच सकें और आप मामूल की ज़िंदगी की तरफ वापस लौट सकें। जी।